नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंजाब की गैस एजेंसी हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडर बेचने में लगी हुई है। यह गोरखधंधा पिछले काफ़ी समय से चला हुआ है, लेकिन सोलन के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की चुस्ती फुर्ती का ही नतीजा है कि बड़े मामले को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। 65 अवैध सिलेंडर पकड़ने में कामयाब रहे हैं। यह गैस एजेंसी राजपुरा में स्थित है। पूरा मामला क्या है, डीएफएससी सोलन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पंजाब की गैस एजेंसी हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन और शिमला में अवैध रूप से सिलेंडर बेचने में लगी हुई है। गोरखधंधा काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, तो पूरा मामला क्या है, कैसे वो यहाँ पर उन्होंने दस्तक दी है और किस तरह से कंज्यूमर को टारगेट कर रही है? पिछले काफ़ी दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि पंजाब से बहुत सारी गैस एजेंसीज हैं, वो हमारे बद्दी एरिया के साथ साथ सोलन और शिमला में भी अपने कमर्शियल गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन वो कंज्यूमर को बेच पाएंगे। तो ये जो कल वाला मामला था, ये शिकायत आने के बाद हमने गाड़ी को रोका, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, तो उनमें पाया गया कि वो गाड़ी सुबह 8:30 बजे लालड़ू गैस प्लांट से राजपुरा में गैस एजेंसी जो है वहाँ के लिए डिस्पैच हुई थी। लेकिन वो गैस एजेंसी ने वो सिलेंडर राजपुरा की गैस एजेंसी में ना उतार के उनको सीधा शिमला के लिए उस गाड़ी को भेज दिया। और शिमला में उस गैस एजेंसी ने एक आप जो भी कहें एक जीएसटी नंबर लेके और उसी एजेंसी के नाम से शिमला में गैस एजेंसी का जीएसटी नंबर लेके वो सारे सिलेंडर जो हैं उसको ट्रांसफ़र करे। यानी कि उसने क्या किया, वो सिलेंडर खुद को ही बेच दिए। अच्छा। और फिर वहाँ पे स्टोर करके वो आगे धीरे धीरे फिर उनकी सेल कर रही हैं। अगर वो आता और कस्टमर को बेच के जाता और चला जाता वापस, उसके पास डॉक्यूमेंट होते किसको बेचे, तो उसके पास उस जो चालान था उसके अलावा उसके पास कोई पेपर नहीं थे कि किसको बेचे हैं और कितने किसको बेचे हैं। तो उसको जब काफ़ी पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये सिलेंडर जो है उसने वहाँ किसी गोदाम में उतारे और उसके बाद वापस आ गया। तो हमने गाड़ी को पकड़ा और वो इस तरह से जो हमारा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर है उसकी कुछ कंट्रावेंशन पाई गई, तो हमने गाड़ी को सीज करके और सिलेंडर्स को सीज करके पुलिस थाना सोलन में मामला दर्ज करवा दिया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत। और वो 65 सिलेंडर सीज करके हमने किसी गैस एजेंसी को स्पुर्दारी में दे दी और गाड़ी जो है पुलिस के हवाले कर दी। नहीं सर, आप बता रहे हैं कि भले ही गैस एजेंसी बाहर की हो और कहीं भी वो सिलेंडर बेच सकती है, कब बेचने होंगे कंज्यूमर को। जब वो गैस एजेंसी राजपुरा की है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में उसका कौन सा कंज्यूमर आ गया है? नहीं, चलो वो दूसरी उसी कंपनी के कंज्यूमर हो सकते हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उसमें कंपनी वाले लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जो वो उसने वहाँ पे उसी एजेंसी के नाम से सोगी में वो जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, तो सोगी में उसके नाम की कोई गैस एजेंसी नहीं है। वो केवल जीएसटी नंबर लेके ही ये धंधा कर रहा है। पूरा गैस एजेंसी एक जीएसटी नंबर से चलाई हुई थी। तो शिमला में भी फिर बाद में हमने शिमला पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वहाँ भी शिमला पुलिस ने जो है कुछ सिलेंडर पकड़ के वहाँ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो इससे सर जो हमारे सोलन के गैस एजेंसी के मालिक है, जिन्होंने गैस एजेंसी ली हुई है, पैसा भी सरकार को दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो उनका भी तो काम प्रभावित होगा। उनको उनके कंज्यूमर को टारगेट किया जा रहा होगा इस एजेंसी गैस एजेंसी के माध्यम से, तो वो सस्ता सिलेंडर दे रहे होंगे, क्या पता। नहीं, चलो हमने तो ये एंगल देखा जो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर की कंट्रावेंशन हुई है। बाकी यहाँ के गैस एजेंसी के जो हित हैं उससे हमारा कुछ लेना देना है, क्योंकि वो भी कंपनी के डीलर हैं और पंजाब वाले भी कंपनी के डीलर हैं। तो वो उनका हित देखना जो है संबंधित कंपनी का काम है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हमने तो जो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर की कंट्रावेंशन हुई है उसको देखते हुए ये मामला दर्ज करवाया है। यदि हम देखें तो सोलन का गैस एजेंसी के मालिक सिलेंडर कमर्शियल पंजाब में बेच सकते हैं, ऐसा ये तो जो गैस कंपनीज हैं यही इसको क्लियर कर पाएंगी, क्योंकि एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर में तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन गैस एजेंसी जो है वो किसी कंज्यूमर को ही बेच पाएगी, किसी दलाल को या किसी दूसरी पार्टी को नहीं बेच पाएगी, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव आइटम है और इसकी स्टोरेज भी नहीं की जा सकती। 100 किलो से ज़्यादा स्टोरेज करनी है तो उसके लिए एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट जो है वो लाइसेंस देता है। तो इसमें सर आपके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जीएसटी से भी जुड़ा हुआ मामला है? नहीं, एक्साइज वाले भी मौका पे आए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका ई वे बिल कटा है तो हमारा इसमें कोई
कार्रवाई नहीं बनती है जी। तो हमने तो इसे जो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर की कंट्रावेंशन है उसको देखते हुए मामला दर्ज अब करवाया। क्या कार्रवाई हो सकती है अगर आपके एलपीजी की? अब ऐसा है कि हमने मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद वो केस कोर्ट में पुटअप करेंगे। तो इसमें बाकी कोई जुर्माना या हम भी इसमें डीपली जाएंगे कि ये क्या क्या कैसे हो रहा है पूरे जिला में, कहाँ कहाँ ये हो रहा है। इससे पहले भी हमने बद्दी में ऐसे केसेस पकड़े हैं और एफआईआर्स की है, तो ये तो निरंतर चलता रहेगा। अभी तक जो मामले आए हैं जो बद्दी में भी आए थे, एक कॉमर्शियल सिलेंडर के आए हैं कि घरेलू गैस के भी इस तरह? क्योंकि एक एजेंसी, चाहे हम बात करें सोलन में भी आई थी जिसके सिलेंडर के लेकर भी विवाद हुआ था कि बाहर की एजेंसी थी, यहाँ सिलेंडर बेच रही थी। नहीं, ये जो कल पकड़े हमने ये कमर्शियल हैं, और जो मैं बद्दी की बात कर रहा हूँ वहाँ भी लगभग मैक्सिमम कमर्शियल थे, पर बीच में डोमेस्टिक की डाइवर्जन होने का भी इसमें संभावना है कि डाइवर्जन करके उनको दूसरे में पलटी करके, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी हो रहा है जी। क्योंकि उनके पास प्रॉपर बिल, अगर 100 सिलेंडर आएंगे तो 100 ही बेचेंगे, अगर 100 सिलेंडर आए 150 बेचेंगे तो फिर कुछ उसमें दाल में काला लगता है। तो उनके पास तो सेल के रिलेटेड तो कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं पाए गए, जिस कारण जो है ये मामला दर्ज किया। ठीक है, धन्यवाद जी। डीएफएससी सोलन नरेंद्र दीवान जी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे कि पंजाब की गैस एजेंसियों का जो काम चला हुआ है अवैध रूप से, वो हिमाचल प्रदेश में वो अवैध रूप से सिलेंडर बेच रहे हैं। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर का मामला आया है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ वो घरेलू सिलेंडर भी इसी तरह से बेच रहे होंगे। एक जीएसटी नंबर लिया हुआ है और उसके आधार पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण सोलन या शिमला में जो गैस एजेंसी है उनका काम भी, उनके कंज्यूमर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कार्रवाई होती है। डीएफएससी नरेंद्र दीवान जी ने जिस तरह से बताया कि इस मामले में कार्रवाई की गई है, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी है और शिमला में भी इस मामले में एफआईआर लॉन्च हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।